हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टूडेंट हम यूनिट 8 के टॉपिक 8.1 डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म को डिस्कस करेंगे। डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म को डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। जो मैग्नेटिज्म है ये 600 बीसी पुराना है, यानी जो कॉन्सेप्ट है मैग्नेट का ये 600 साल कबल मसीह से चलता आ रहा है। क्या होता है, बेसिकली एक जगह है मैग्नीशिया के नाम से, जहाँ पे फर्स्ट टाइम लोगों को एक स्टोन मिलता है जिसका नाम लॉर्ड स्टोन है। तो ये वो ऐसा स्टोन होता है जो आयरन को, लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो वहां पे लोगों को ये स्टोन मिला, तो उस जगह की वजह से उस स्टोन का नाम, जो कि लॉर्ड स्टोन था, मैग्नेट रख दिया गया। उस वक्त तो लोगों को नहीं पता था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हवाले से, एप्लीकेशंस के हवाले से, लेकिन बाद में 20th सेंचुरी में रिसेंटली जब इसके ऊपर काम और रिसर्च हो तो पता चला कि मैग्नेट्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। दैट्स वाई आजकल की टेक्नोलॉजीज में और डिफरेंट डिवाइसेस में इलेक्ट्रॉनिकल मैग्नेट्स का यूज होता है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली मैग्नेट को समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन थ्योरी है, ये इसके अकॉर्डिंग क्या है, बेसिकली जो कोई भी जो एटम है ना, एवरी सिंगल एटम, देखिए मैटर जो है वो बेसिकली एटम से मिलकर बना हुआ होता है। जो आपके अराउंड में जितनी भी चीजें हैं वो एटम से मिलकर बनी हुई। एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर, सबसे छोटा पार्टिकल है। तो हर एटम अपने आप में एक मैग्नेट है। कैसे मैग्नेट है, देखिए ये एटम में यू नो वेरी वेल कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और न्यूक्लियस के अराउंड में एक पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, घूमता है। उस पाथ को हम शेल या ऑर्बिट कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर मोशन तो कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, लेकिन ये अपने एक्सिस के अराउंड भी घूम रहा है, रोटेट भी कर रहा है। जैसे हमारी अर्थ सन के अराउंड में मूव करती है, जिससे जो है ना वो साल चेंज होते हैं, महीने चेंज होते हैं, और अपने एक्सिस के अराउंड भी घूम रही होती है अर्थ, जिसकी वजह से दिन चेंज हो रहा होता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस के अराउंड मूव करता है। आप ये देखिए इलेक्ट्रॉन की स्पिन कुछ इस तरह से ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो ऐसे स्पिन करने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये खुद एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेट बन जाता है। इसमें दो पोल जनरेट हो जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसी तरह न्यूक्लियस भी जो है वो स्पिन करता है, इसकी वजह से न्यूक्लियस भी मैग्नेट बन जाता है। इसमें भी दो पोल्स आ जाते हैं, नॉर्थ और साउथ। अब क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड से इतनी स्मॉल, इनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन है, उसकी स्पिन ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में। जब भी टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक अगर ऐसे घूम रहा होगा तो दूसरा ऐसे घूम रहा होगा, एक दूसरे से अपोजिट घूम रहे होते हैं। तो इसके इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से, क्योंकि ये ऐसे मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जनरेट होगी, नॉर्थ साउथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। बेसिकली ये इतनी नेग्लिजिबल होती है, इसी वजह से हम एटम को जो है होल मैग्नेट लेते हैं। वो इस तरह लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में घूमता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्योंकि ये रिवॉल्व कर रहा है, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जो है द होल एटम की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब भी चार्ज पार्टिकल्स को आप मूव कराओगे तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। आजकल तो क्या किया जाता है, ये जो वायर्स वगैरह होती है, नॉन मैग्नेटिक वायर्स जैसे कॉपर हो गई, उसमें से अगर आप करंट गुजारोगे तो उस कॉपर के अराउंड में भी, क्योंकि करंट बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस है, चार्जेस को फ्लो कराओगे तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इसी तरह दो बातों की एक बात, बेसिकली एक एटम अपने आप में एक मैग्नेट होता है, ठीक है। अब एटम अपने आप में मैग्नेट है, तो इस हिसाब से तो हर चीज को मैग्नेट हो जाना चाहिए, बिकॉज हर चीज के अंदर एटम्स होते हैं, एटम से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ पे आती है डोमेन थ्योरी। डोमेन थ्योरी क्या कहती है, डोमेन थ्योरी कहती है बेसिकली कोई भी मटेरियल है, कोई भी चीज आप ले लो, उसके पर्टिकुलर एक रीजन होता है। कितना रीजन, जहां पे 10 की पावर 12 एटम्स आकर के मिले हुए हों। 10 की पावर 12 यानी बहुत बड़ा नंबर है। इतने एटम्स का जो एरिया होगा, रीजन होगा, मान लो ये वो जगह जहाँ पे 10 की पावर 12 एटम्स हम दिखा तो नहीं सकते, मान लो बहुत सारे एटम्स हैं। 10 की पावर 12 एटम्स जिस जगह में होगा उसको हम एक डोमेन कहते हैं। अब क्योंकि हर एटम की अपनी मैग्नेटिक फील्ड, मान लो इस एटम की मैग्नेटिक फील्ड इस तरह, इसकी भी इस तरह, अगर सारे एटम्स की मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में हो गई उस डोमेन की, तो वो पूरा डोमेन एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। अब इसी तरह क्योंकि जो मैटर होता है, मैटर का कोई भी पीस आप ले लें, वो तो बहुत ट्रिलियन बिलियन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है।
तो 10 के पावर 12 एटम्स का जो रीजन होता है उसको हम एक डोमेन कहते हैं। इसी तरह एक और डोमेन, फिर एक और डोमेन, बहुत सारे डोमेन बनेंगे। तो हर डोमेन की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उसके एटम की मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कि एटम का मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है। उस हिसाब से सारे डोमेन्स के अपने अपने मैग्नेटिक फील्ड्स आते हैं। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन होंगे, पैरेलल होंगे, तो हम ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं मैग्नेटाइज मटेरियल, और जिनके नहीं होते वो नॉन मैग्नेटाइज होते हैं। दैट्स वाई जो है ना ज्यादातर मटेरियल्स मैग्नेटाइज नहीं होते, क्योंकि एटम तो खुद इटसेल्फ मैग्नेट है, लेकिन डोमेन की जो है ना मैग्नेटिक फील्ड्स मिलती नहीं, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। तो जहाँ पे सारे पैरेलल हो जाएंगे वहां पे मैग्नेट, तो मैग्नेट में बेसिकली क्या होता है, उनकी जो डोमेन सारे पैरेलल वन डायरेक्शन में। अब क्या हम किसी नॉन मैग्नेट सब्सटेंस को मैग्नेट बना सकते हैं? यस, अगर आप उसमें से फील्ड लाइन्स को गुजारें, नॉन मैग्नेट सब्सटेंस को किसी ऐसे रीजन में जाए जहाँ से मैग्नेटिक लाइन्स पास हो रही, मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है, तो वो इनको, वो फील्ड इनमें से गुजर के इन सब को भी अलाइन कर देंगे, एक डायरेक्शन में लाएंगे, तो ये भी तब तक जब तक ये फील्ड के अंदर है मैग्नेट बन जाएगा। तो स्पिनिंग न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस स्मॉल सम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म। ये जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस ये कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म बनाते हैं, बट डेट इज नेग्लिजिबल स्मॉल, वो इतने छोटे और नेग्लिजिबल हैं। हिंस वी टेक द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एटम्स ओनली ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो एटम की लेते हैं वो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अराउंड में मूव करता है उसकी वजह से। इन अ साइजेबल पीस ऑफ मटेरियल, एक पीस ऑफ मटेरियल, मानो एक पीस ऑफ मटेरियल, अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड मेक अ डोमेन। पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड रखने वाले जो, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड रखने वाले जो एटम्स है वो एक डोमेन बनाते हैं। तो डोमेन रफली कितने एटम्स का होता है? 10 पावर 12 एटम्स, और फ्यू का होगा, फ्यू मिलीमीटर का होगा वो। इन अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल्स द डोमेन्स आर रेंडमली ओरिएंटेड। जो अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल होते हैं उनमें डोमेन रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं आगे पीछे। while in a magnetized material the domains are aligned। जबकि मैग्नेटाइज्ड मटेरियल में डोमेन्स क्या होती है? अलाइंड होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो 8.1 है, फोर्स बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स। तो मैग्नेटिक पोल्स जो मैग्नेट होंगे उनके पोल्स में क्या फोर्स होगी? यू नो वेरिएबल मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर आप किसी नॉर्थ पोल को अगले मैग्नेट के साउथ पोल के करीब लाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इनके बिटवीन में, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे करके खींचेंगे, ठीक है। जबकि नॉर्थ नॉर्थ सेम पोल्स अगर आप लेकर के आओगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पुश करेंगे पीछे की तरफ। इन मैग्नेट्स लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। लाइक पोल्स क्या करते हैं? रिपेल करते हैं एक दूसरे को, while अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जबकि अनलाइक जो पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, ऐसे क्यों होता है हम आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप स्टूडेंट टॉपिक आपको समझ आ गया। कोई भी सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड, बाय बाय।